आज अपने बात करेंगे किसी गोलीय कोष या कोई कुचालक गोले के कारण कितना विभव है वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो अपने को गोलीय कोष की बात करें, चालक गोला, दोनों की बात एक ही। ठीक है, दोनों सेम चीजें। ये अपनी बात की थी विद्युत क्षेत्र के अंदर। क्यों? क्योंकि अगर गोलीय कोष है तो अंदर से खोखला होगा, जिसके ऊपर आवेश सिर्फ ही कहां पे बटना है, सतह पे। और अगर मैं बात करूं चालक गोले की, तो चालक गोले में भी अपने बात करें चालक की, तो चालक के अंदर एक बात लिखी थी, विचालक के अंदर जो आवेश है वो कहां पे बढ़ता है, उसकी सतह पर। ठीक है, तो दोनों स्थितियां सेम ही। कुचालक गोले के अंदर अलग कंसेप्ट आता है, लेकिन अगर गोलीय कोष या चालक गोले के अंदर बात करें तो उसके अंदर जो विद्युत जो विभव है, ठीक है, वो दोनों सेम है। ठीक है, तो वहां पे जब भी अपने विद्युत क्षेत्र या विभव की बात करते हैं तो उसके अंदर गोले के लिए अपने तीन स्थितियां मानी थी। ठीक है, पहली स्थिति मानी थी जब बिंदु जो P है वो उस गोले से किधर हो, बाहर। दूसरी स्थिति मानी थी जब बिंदु P उसकी कहां पे हो, सतह पे। तीसरी स्थिति मानी थी जब बिंदु P कहां पे हो, उसके अंदर स्थित हो। ठीक है, तो यहाँ पे तीन स्थितियों की बात करनी है। एक तो वो स्थिति जब बिंदु किधर हो, बाहर। तो मैंने मान लिया गोलीय कोष है या फिर कोई चालक गोला है जिसकी त्रिज्या तो है कैपिटल R और आवेश है कैपिटल Q। तो जैसे ये मैंने माना गोला, ठीक है, जिसकी त्रिज्या है कैपिटल R और आवेश है कैपिटल Q। ठीक है, अब उसके लिए तीन स्थितियां। जैसे पहले अगर बात करूं कि जब बिंदु P किधर हो, बाहर हो, बिंदु P बाहर हो, तो जैसे मान लो ये रहा बिंदु P जिसके केंद्र से दूरी कितनी है, R, और यहाँ पे जो R है वो बड़ा है किससे, कैपिटल R से। ऐसी कुछ स्थिति है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं भी R बड़ा है किससे, कैपिटल R से, तो इस स्थिति के अंदर अगर V की बात करूं तो कल अपने लिखा था V इक्वल टू होता है माइनस का E डॉट dr, और मैं कहां से लेके आ रहा हूं, अनंत से बिंदु R तक। तो अगर मैं विभव के लिए अनंत से बिंदु R तक लेके आऊं, ये अनंत है, ये बिंदु P, तो दिशा ये कुछ होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये होनी चाहिए तो विस्थापन कर रहा हूं इस साइड, और मैं कार्य भी बाह्य के लिए निकाल रहा हूं। ठीक है, बाह्य के लिए निकाल रहा हूं, आंतरिक के लिए निकालोगे तो साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। यानी अंदर वाले के लिए होगे तो ये v है वो माइनस का आ सकता है, और बाहर वाले के लिए होगे तो v किसका आएगा, प्लस का। उसके अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, मान उनका दोनों का क्या आएगा, समान आएगा। एक में प्लस आ सकता है और दूसरे में माइनस, उसका अपने को कोई झंझट नहीं है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बाह्य के कारण निकालूं तो बाह्य कारण ये जो आवेश को मैं इधर विस्थापित कर रहा हूं, ठीक है, तो विस्थापन इस साइड, तो बाह्य बल भी मेरे को इसी साइड लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र है वो इस पे बल की दिशा उस तरफ लगाएगा। ठीक है, और सेम दिशा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये प्लस का माइनस का कुछ भी है, अपने ये जनरेट रहेगा भी। अगर मैं E dr cos थीटा लिखूं, E डॉट dr है तो उसकी जगह क्या आएगा, E dr है cos थीटा। cos थीटा वैल्यू कितना रखते रहे, एक, क्योंकि अपने को दो कार्य निकाल सकते हैं, या तो विद्युत क्षेत्र वाला या फिर बाह्य वाला। ठीक है, इसलिए मैं जो इनके बीच में डॉट है उसके कारण कितना लेके चल रहा हूँ, कोण 0 डिग्री लेके चल रहा हूँ, ताकि दोनों की दिशा क्या है, समान, ताकि अपने प्लस माइनस वाला झंझट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अगर इस साइड लेके आया हूं तो dr इस साइड और बाह्य बल भी मेरे को इस साइड ही लगाना पड़ेगा। इसलिए दोनों के मध्य का कोण कितने डिग्री, 0। तो दोनों के मध्य का कोण अगर 0 डिग्री आया तो कोण 0 डिग्री आने का मतलब इसको सिर्फ क्या लिख सकता हूं, माइनस का E dr, और अनंत से कहां तक है, R तक। E dr cos थीटा, और cos 0 का वैल्यू कितना, 1। अब अपने को ये पता है कि बिंदु P बाह्य है, तो बाह्य बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, बाह्य बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र का मान होता है KQ बटे R का स्क्वायर, और गुणा में आगे कौन ऊपर, dr अनंत से लेके कहां तक है, R तक। तो K और Q तो आ गया बाहर, माइनस का समाकलन किसका, 1 बटे R स्क्वायर है, dr अनंत से लेके कहां तक है, R तक। तो इसको अपने अगर 1 बटे R स्क्वायर का मैं हल करूं तो इसको ये लिख सकता हूं, माइनस का KQ 1 बटे R स्क्वायर का समाकलन क्या आ सकता है, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं, R की घात -2, और आगे क्या आएगा, dr आ गया माइनस का KQ, R की घात -2 का समाकलन क्या आएगा, माइनस का R की घात कितनी, -1, क्योंकि x की घात n+1 होता है, और n से लेके घात तक है R तक। ठीक है, तो ये बच गया माइनस का KQ, ये बच गया माइनस का 1 बटे R, अनंत से लेके घात तक है R तक। तो पहले अपर लिमिट रखो, ये बच गया माइनस का KQ, पहले 1 बटे R माइनस, और आगे पहले से माइनस किसका, प्लस 1 बटे अनंत, तो ये कितना हो गया माइनस का KQ, और 1 बटे अनंत कितना 0, तो माइनस का 1 बटे R, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू कितना आया KQ बटे R। कौन से बिंदु के लिए,
बाह्य बिंदु के लिए। तो अगर मैं बाह्य बिंदु की स्थिति के अंदर देखूं तो बाह्य बिंदु के अंदर जो विभव का वैल्यू है वो कितना आता है, KQ/R, और KQ/R वैल्यू किसके लिए आता है, एक बिंदु आवेश के लिए। इसलिए अपन ये चीज कह सकते हैं कि बाह्य बिंदु के लिए जो गोलीय कोष है, जो चालक गोला है, वो किसकी भांति व्यवहार कर रहा है, एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। और ये बिंदु अगर मैं बात करूं सतह के लिए, P कहां पर हो, सतह पर हो, तो अगर P सतह पर हो तो P सतह पर होने का मतलब ये है स्मॉल r किसके बराबर होगा, कैपिटल R, ये तो वहां पे V का वैल्यू बताएगा KQ/R। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 3 नंबर बिंदु, जब R छोटा हो, R से यानी आंतरिक बिंदु हो, अगर बिंदु आंतरिक हो तो आंतरिक के लिए जैसे ये है, ये बिंदु P है जो उसके अंदर स्थित है R, और ये उसकी सतह कैपिटल है। अब अगर विभव या कार्य निकालना है तो उसके लिए जो आवेश है वो कहां से लेके आना पड़ेगा, अनंत से। तो अगर अनंत से मैं आंतरिक बिंदु तक जाऊं तो मेरे पास दो प्रकार के कार्य आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि अगर V लिखूं तो V आना है E.dr। E है वो दो टाइप से आ सकता है। पहला, बाहर से सतह तक E अलग होता है, और जैसे अंदर एंटर करते हैं अपने, चाहे गोलीय कोष हो चाहे चालक गोला हो, अंदर E का वैल्यू कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है भी यहाँ पे मैं कार्य सीधा अनंत से यहां तक नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसके अंदर E बदल रहा है। ठीक है, एक तो E है वो बाहर तक, तो ये बाहर तक तो होता है KQ/R², सतह पर होता है KQ/R², और आंतरिक बिंदु पर कितना होता है, 0। इसका मतलब यह है कि E है उसके मुझे दो टुकड़े कर सकता हूं। पहला टुकड़ा बाह्य बिंदु से कहां तक है, सतह तक, और बाद में सतह से किधर जाओ, अंदर, क्योंकि उस स्थिति के अंदर जो E है उसका मान क्या कर रहा हूं, बदल रहा हूं। तो इसलिए मैंने V के लिए E का समाकलन तो कर दिया, लेकिन E का समाकलन करना पड़ेगा दो बार अनंत से कैपिटल R तक, और प्लस में ये भी किसका आएगा, फिर माइनस का, प्लस माइनस माइनस E/dr, कैपिटल R से कहां तक है, स्मॉल r तक। यानी पहले तो अनंत से उसकी सतह तक जाओ, और बाद में सतह से कहां जाओ, उसके अंदर। और ये दो टुकड़े क्यों किए, क्योंकि गोलीय कोष के बाहर तो E का मान अलग होता है, और अंदर क्या होता है, अलग। अंदर मान कितना होता है, 0। इसलिए मैंने इसके कितने टुकड़े किए, 2। तो ये अगर देखूं तो अनंत से कैपिटल R यानी अनंत से सतह तक आ रहा हूं, तो अनंत से सतह के लिए अपने वैल्यू कितनी निकाली है, KQ/R। अगर आंतरिक बिंदु की बात करूं तो आंतरिक बिंदु पर E का वैल्यू कितना होता है, 0। तो अगर E 0 है तो पूरी चीज क्या होगी, 0। तो ये पूरा वैल्यू कितना, 0। तो V का मान कितना आता है, KQ/R। ठीक है, यानी बाह्य बिंदु के लिए KQ/R, सतह के लिए KQ/R, और आंतरिक बिंदु के लिए भी KQ/R। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं E और R के लिए, ठीक है, तो मैंने ये दिखाया जैसे R, तो ये तीन स्थितियां हो सकती है, R बड़ा हो, R छोटा हो कैपिटल R से, R बराबर R हो, और R जब है बड़ा हो किसी कैपिटल है R से, यहाँ पे E। तो अगर मैं पहले स्मॉल r जब छोटा है R से, तब उसका विभव किसके बराबर है, सतह की। तो पहले तो ग्राफ आएगा सीधी रेखा एकदम नियत रहेगा, कब तक है, जब तक मान कितना हो, KQ/R। और उसके बाद अगर बाह्य बिंदु के लिए देखूं तो बाह्य बिंदु के लिए जो विभव है वो R की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, तो वहां पे आता है सहायताकार अतिप्रवृत्त। ठीक है, तो इसलिए इसका ग्राफ कुछ प्राप्त होगा ऐसे। आंतरिक बिंदु के लिए मान विभव का क्या रहता है, नियत, कहां तक है, KQ/R तक। और यहाँ पे मैंने E के दो भाग क्यों किए, V के दो भाग इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो E है, ठीक है, वो गोलीय कोष से बाहर तो अलग है, और उसके आंतरिक। नेक्स्ट अगर अपनी बात करें किसी कुचालक गोले के लिए, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कुचालक गोले के लिए, ठीक है, कुचालक गोले के लिए अगर विभव की बात करें तो उसी प्रकार गोले के लिए सबसे पहली कंडीशन, उसके लिए बिंदु की स्थिति, और उसके लिए बिंदु की स्थिति कितनी हो सकती है, 3। एक बाह्य बिंदु, एक सतह पर, और एक है आंतरिक। तो मैं पहली स्थिति ये ले रहा हूं, जब जो स्मॉल r है वो बड़ा हो किससे, कैपिटल R से, यानी कौन सा बिंदु हो, बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु के लिए जैसे ये कुचालक गोला है, तो अपने को इनसे पता है कि कुचालक गोले के अंदर जो आवेश है वो किसके रूप में बढ़ता है, उसके आयतन के रूप में, यानी ये जो आवेश है वो उसके संपूर्ण रूप में वितरित होगा इस प्रकार से। और इसके बिंदु O से दूरी कितनी है, P की स्मॉल r, और इसकी त्रिज्या कितनी मानी मैंने, कैपिटल R। तो वही V के लिए क्या आना चाहिए, माइनस का E.dr। कहां से लेके आऊं उसको,
अनंत से तो मैं लेके आ रहा हूं अनंत से बिंदु आर तक। तो वही अगर अपनी दोनों दिशा में बाह्य के लिए बात करें तो दोनों के मध्य का कोण कितने डिग्री, 0 डिग्री होने का मतलब है ई डॉट डी आर को सिर्फ क्या लिख सकता हूं, ई डी आर। तो इसलिए मैंने लिखा इसको माइनस का अनंत से स्मॉल आर तक ई डी आर। तो ये जो ई है वो कौन से बिंदु के लिए है, बाह्य बिंदु के लिए। और बाह्य बिंदु के लिए ई का वैल्यू कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर, चाहे पूछा तो बोला उसके लिए भी कितना होता है, के क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर डी आर। तो ये अपने पिछली बार किया ही था, इसका वैल्यू कितना आता है, माइनस का अनंत से आर तक हल करने के बाद वैल्यू कितना आता है, के क्यू बटे स्मॉल आर। ठीक है, ये अभी अपने मान निकाला था 10 पीछे वाले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सतह के लिए, तो अगर सतह के लिए लिखूं तो स्मॉल आर किसके बराबर रखना है, कैपिटल है आर के। तो बिंदु पी अगर सतह पे हो तो उसके लिए बिंदु का बी का वैल्यू कितना आएगा, के क्यू बटे कैपिटल है आर। ठीक है, इसके अंदर मेन है आंतरिक बिंदु, जब स्मॉल आर छोटा हो किससे, कैपिटल आर से। तो जब बिंदु आंतरिक हो तो उस स्थिति के अंदर क्या बात की थी, आंतरिक बिंदु के लिए जो विभव है उसको कितने टुकड़ों में ज्ञात करना है, 2 टुकड़ों में। पहला कहां तक है, सतह तक, और सतह से बाद में कौन से बिंदु तक है, आंतरिक बिंदु तक। तो जैसे ये अगर कुचालक बोला है और इसके अंदर कहीं पे बिंदु P है, ये बिंदु P है, मैं अनंत से किसी आवेश को लेके आ रहा हूं, ठीक है, तो उसका जो समाकलन है वो कितने टुकड़ों में किया जाएगा, 2 टुकड़ों में। यानी v के लिए पहले तो होगा माइनस का ई डॉट डी आर, लिख रहा क्योंकि कोण कितने डिग्री है, 0। तो ई डी आर अनंत से पहले कहां तक है, कैपिटल आर तक, और माइनस ई डी आर कैपिटल आर से कहां तक है, स्मॉल आर तक। ये कहां तक आ गया, सतह तक। तो इसका वैल्यू अभी निकाल के आपने क्या आएगा, के क्यू बटे कैपिटल है आर, और माइनस ये जो है वो कौन से बिंदु के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए। और आंतरिक बिंदु के लिए ई का वैल्यू कितना आता है, ई का वैल्यू आता है के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात कितनी, 3। और आगे क्या आता है, डी आर। किसी भी कुचालक गोले के लिए आंतरिक बिंदु के लिए ई का वैल्यू अपने निकाला था के क्यू आर बटे कैपिटल आर की घात 3। तो इसको पढ़ा रहे हैं, तो ये तो है के क्यू बटे आर माइनस के क्यू, कैपिटल आर क्यूब तो बाहर आ सकता है, समाकलन किसका, आर, और आगे क्या है, डी आर। ठीक है, तो अगर इसको हल करूं मैं तो ये आ सकता है अपने पास के क्यू बटे कैपिटल आर माइनस के क्यू आर की घात कितनी, 3, और आर का समाकलन क्या हो सकता है, आर स्क्वायर बटे 2। कहां से कहां तक, कैपिटल आर से स्मॉल आर। इन सब का वैल्यू रख दो, तो ये आ गया अपने पास के क्यू कैपिटल आर माइनस के क्यू बटे आर की घात कितनी, 3। पहले आर स्क्वायर बटे 2 माइनस अपर लिमिट माइनस है लोअर लिमिट। ठीक है, पहले आर स्क्वायर बटे 2 और बाद में कैपिटल आर स्क्वायर बटे 2। तो ये अपने पास के क्यू बटे आर तो कॉमन ले सकता हूं, इधर कितना बचा, 1 माइनस ये बच गया 1 बटे आर स्क्वायर, क्योंकि आर तो बाहर आ गया, और अंदर अगर देखूं तो लघुत्तम कितना 2, तो आर स्क्वायर माइनस है आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको हल करें तो ये बच गया के क्यू कैपिटल आर 1 माइनस आर स्क्वायर बटे कितने आर स्क्वायर है, 2 आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लघुत्तम लो, ये बच गया अपने पास के क्यू बटे आर, ये लघुत्तम अगर लें तो ये 2 आर स्क्वायर, ये कितना बच गया 2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और ये माइनस है बार, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का। ये अपने पास बच गया के क्यू बटे कैपिटल आर, ये बच गया अपने 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बटे 2 आर स्क्वायर। तो इसको एक साथ अगर लिखे तो क्या बच गया अपने पास, के क्यू आगे आया 3 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और बटे में कितना 2 आर की घात कितनी, 3। यह आता कौन से बिंदु के लिए, आंतरिक बिंदु के लिए। ठीक है, तो अगर इस स्थिति के अंदर इसका मैं ग्राफ बनाऊं, जैसे ये आर है, इसके 3 स्थितियां, एक आर बराबर हो आर के, एक आर छोटा हो किससे, आर से, और एक आर बड़ा हो किससे, आर से। और अगर ई देखूं तो ये अगर बिंदु पी देखूं तो इसकी सतह अगर देखूं मैं तो सतह के लिए वैल्यू कितनी आनी चाहिए, के क्यू बटे कैपिटल आर ग्रेटर देन आर देखूं तो उसके लिए क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो जहां से क्या प्राप्त होगा, आयताकार अतिपरवलय। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं आंतरिक बिंदु के लिए, तो आंतरिक बिंदु के लिए देखूं तो ये जो आर है वो आर स्क्वायर के सामने आ रहा है, लेकिन किसका, माइनस का, इसलिए इसका ग्राफ आता है परवलयाकार। ठीक है, तो इसका ग्राफ आता है कुछ ऐसा। अगर अपने किसी परवलय के अनुसार बात करें तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा आता है, इसलिए यहाँ पे ई और आर के मध्य अपने वो ग्राफ ऐसा प्राप्त होगा। पहले तो परवलय प्रकार का होता है, क्योंकि माइनस वाला
और आर स्क्वायर और बाद में क्या आता है आयताकार अति परिबद्ध। तो यहाँ पे अगर मैं पूचालक गोले के लिए बात करूं तो पूचालक गोले के जो बाह्य बिंदु और सतह के लिए वो तो चालक गोले के जैसा ही है, लेकिन अगर आंतरिक बिंदु के लिए बात करूं तो आंतरिक बिंदु के लिए थोड़ा सा क्या प्राप्त होगा अलग, क्योंकि इस स्थिति के अंदर अगर देखूं तो आंतरिक बिंदु पर ई का मान क्या होता है अलग होता है किसके लिए कुचालक गोले के, ठीक है। इसलिए अपने को एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार के लिए जब भी अपने चालक गोले या कुचालक या गोलीय कोष के लिए बात करें तो बाह्य बिंदु के लिए दिक्कत नहीं, सतह के लिए भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अंदर वाले बिंदु के लिए बात करें तो अंदर वाले बिंदु के लिए अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि आंतरिक बिंदु के लिए जब भी कार्य की बात करें तो उसके लिए उसका जो विद्युत क्षेत्र है वो दो टुकड़ों में टूटता है। तो यहाँ पे अपने को कार्य को भी कितने टुकड़ों में तोड़ना है, दो टुकड़ों में, ठीक है। पहला कहां तक है, बाह्य बिंदु से कहां तक है, सतह तक, और सतह से कौन से बिंदु तक है, आंतरिक बिंदु तक, ठीक है। और इस आधार पे दोनों को कार्य को क्या करना है, जोड़ना है, जिससे अपने को उस प्रक्रम के अंदर संपूर्ण कितना कार्य किया जाएगा उसका मान क्या कर सकते हैं।